नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम एक ऐसे महान समाज सुधारक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने समाज को नया दशा और दिशा देने का काम किया। समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति, विधवा विवाह, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ तमाम ऐसे लड़ाई लड़े जिससे हमारा समाज उनके कठिन परिश्रम और त्याग बलिदान के वजह से एक नई दिशा पे चलने लगा। तो आइए मैं ऐसे समाज सुधारक के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव फूले और माताजी का नाम चिमुड़ाबाई था। ये लोग माली का काम काज किया करते थे, जिसके वजह से इनके नाम के आगे फूले लग गया। बालक ज्योतिबा फूले का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टों में बीता। कुछ समय के या कह सकते हैं कुछ साल के ही थे, माता का निधन हो जाने के कारण उनका पालन पोषण सगुड़ाबाई के यहाँ होता है। गरीब परिवार में जन्मने के कारण पिताजी के साथ खेत पे जाकर के कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन बालक बचपन से ही पढ़ने में तेज तरार प्रवृत्ति के थे। एक अच्छा विचार था, जिसके वजह से आसपास के लोगों ने उनके पिता से निवेदन किया कि गोविंदराव, आप अपने बेटे को काम में न लगा करके उचित शिक्षा देने का प्रयास करिए। आपका बेटा आगे चल करके आपका नाम करेगा, इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। जिसके कारण गोविंदराव फूले उनके बातों को मान करके ज्योतिबा फूले का एडमिशन 1841 विद्यालय में करवाते हैं। वहां से उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है। इसके बाद उनकी शादी सावित्रीबाई फूले से करा दी जाती है। उस समय वे किशोरावस्था में थे, तभी उनकी शादी हो जाती है। एक बार की मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ। जब वे अपने ब्राह्मण समाज के मित्र के शादी में जाते हैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका घोर निंदा किया, अछूत कह के उनका अपमान किया, जिसके कारण वे बहुत दुख हुए और मन में ठान लिए कि मैं इस जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इसके लिए लगातार वे संघर्ष करने लगे। समाज में छुआछूत, विधवा विवाह, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे और उनके लड़ाई में उनकी पत्नी उनकी लगातार साथ देती थी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि जब तक हम अपने दलित समाज को शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारा दलित समाज जागेगा नहीं। यदि ये लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो हमारा दलित समाज इसी तरह से पिछड़ा रह जाएगा और यह स्वर्ण समाज के मनुवादी विचारधाराओं के लोग इनको लूटते रहेंगे, इनका अपमान करते रहेंगे। जिसके वजह से
1848 में इन्होंने गर्ल्स स्कूल का स्थापना किया और उस स्कूल में अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका के रूप में नियुक्त करते हैं। सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षा देने लगती हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग उनका विरोध करते हैं, रास्ते में कीचड़ फेंक देते थे, गलत शब्दों का प्रयोग करते थे, रास्ता रोकते थे। तमाम यातनाओं कठिनाइयों को झेलते हुए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले संघर्ष किए और अपने समाज को जहाँ तक हो सके शिक्षा और एक नई दिशा देने का काम किया। समय बीतता गया और आगे चल कर के 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया, जिसके उपरांत ज्योतिबा फूले को महात्मा ज्योतिबा फूले की उपाधि से नवाजा गया। उम्र धीरे धीरे बीतता गया और एक स्थिति ऐसी आई कि जब उनको लकवा की बीमारी हो जाने के कारण 20 नवंबर 1890 में इस लोक से हमेशा हमेशा के लिए परलोक पधार गए। ऐसे महान समाज सुधारक के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, अपने लिए न लड़ करके अपने दलित समाज के लड़ाई को हमेशा निरंतर आगे रखा। ऐसे महात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो बुद्धाय।